हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 62 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह अति तापित है? तो कौन सा ग्रह है जो अति तापित है? तो वह है शुक्र। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत है दाल। बेकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? तो यहाँ पे सी का आशय क्या है? कोर। सी का मतलब क्या है? यहाँ पे कोर है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? तो राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व जो है बिक्री कर प्रदान करता है। कौन? बिक्री कर। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ सकती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है गर्मी में बढ़ सकती है। भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक समीक्षा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ग युग काल जो है गुप्त काल को कहा जाता है। कौन से काल को? गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री पूर्व देशांतर। 180 डिग्री पूर्व देशांतर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत से संगठन का निर्देश देता है? तो वह है अनुच्छेद 40। कौन सी ग्रैंड स्लैम्स टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो वह है विम्बलडन। नेक्स्ट है, आर्किपेलागो का आशय क्या है? तो देखिए, आर्किपेलागो का आशय है द्वीप। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मुद्रा अपर्दन। क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन कहलाता है। नेक्स्ट है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बगदाद जो है ये टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो देखिए, जो कालिदास है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के समकालीन थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो वह है नेपच्यून। सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है, सूर्य की दूरी के अनुसार। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ होता है दीर्घवृत्तीय। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था बृहद्रथ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? तो सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य जो है 2015 ईस्वी तक के लिए घोषित किया है। नेक्स्ट है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, जो द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है ये चंद्रमा पर अवस्थित है। सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने में कुल 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहता है? तो उसे क्या कहा जाता है? सुपरनोवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरनोवा। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ये 1928 ईस्वी में जीता गया था। 1928 ईस्वी में जीता गया था। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो वह थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी थे। नेक्स्ट है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो मैंग्रोव है लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है जिसको मैंग्रोव कहा जाता है। PSLV का शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, PSLV का मतलब है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विवृत स्थान भित्ति किसे कहते हैं? तो विवृत स्थान भित्ति किसे कहते हैं? खुले स्थान का डर। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो वह जाने जाते हैं खगोल भौतिकी के लिए। किसके लिए? एस्ट्रोफिजिक्स। खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से जाना जाते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटी सिकियांग एशिया की सबसे लंबी नदी है।
शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 5 सितंबर को दिए जाते हैं। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो वह भारत का। भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है और सबसे ज़्यादा विस्तृत संविधान है विश्व का, याद रखिएगा। किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो वह है 21 मार्च और 23 दिसंबर। 21 मार्च और 23 दिसंबर ये 2 ऐसी तिथियां हैं जिसमें दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये कोलकाता में अवस्थित है। इसके आगे नेक्स्ट है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो वह थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले थे। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया था? तो 1858 ईस्वी। 1858 ईस्वी 1857 की क्रांति के बाद ये समय आया था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज या क्राउन का शासन स्टार्ट किया गया। आगे है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो ये 14 दिनों में होना चाहिए। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो ये जंप बॉल शब्द जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है द्रव्यमान घनत्व। क्या कहलाता है? द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती हैं, यह जल के किस गुण के कारण होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसी जल निम्नकण पृष्ठ पर परिणामी बल जिस पर बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? उत्प्लावन केंद्र। क्या कहलाता है? उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या है? तो सुरक्षा वाल्व का कार्य है बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचलन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना। नेक्स्ट है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण स्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सुघट्यता। क्या कहलाता है? सुघट्यता। नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तब क्या होता है? प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। आगे नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो वह धारा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत मापयंत्रों में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो विद्युत मापयंत्रों में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। उच्च तापमान को किससे नापा जाता है? तो उच्च तापमान को ताप विद्युत पायरोमीटर से नापा जाता है। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वह भारी जल। संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होती है? तो ये बल के समानुपाती होती है। पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो वह है नॉट। नेक्स्ट है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। धूप की कौन सी किरणें और कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो वह है अवरक्त किरणें। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? तो वह है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? तो वह सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो सार संग्रह का सेट नंबर 62 का क्वेश्चन है हमने कंप्लीट किया है। और लाइक फॉर मोर, थैंक यू।